अच्छा स्टूडेंट, ये लैब एक्टिविटी नंबर 6। राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू गेट एन इंटीजर नंबर फ्रॉम कीबोर्ड इन मेन प्रोग्राम। यानी हमने मेन प्रोग्राम में यानी मेन फंक्शन के अंदर एक इंटीजर वैल्यू कीबोर्ड से गेट करनी है, यानी कीबोर्ड से रीड करनी है, एंड pass it as an argument to a function where it calculate and display the table। अब अपने करना क्या है कि जो इंटीजर वैल्यू जो मेन फंक्शन में रीड की होगी उसको अपने पास करना है एक फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट या एज ए एक्चुअल पैरामीटर। और जहाँ वो फंक्शन क्या कैलकुलेट करेगा, उस नंबर का टेबल कैलकुलेट करेगा और टेबल डिस्प्ले भी कर देगा। ठीक है, यानी सिंपल सा प्रोग्राम है कि किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करेगा, लेकिन यहाँ पे हमसे कहा गया है कि हमने टेबल प्रिंट करवाने का काम जो है वो फंक्शन से लेना है। और वो जो नंबर जो हम रीड करेंगे वो मेन फंक्शन में रीड करेंगे, और फिर उस फंक्शन को हम वो नंबर एज ए आर्गुमेंट या एज ए एक्चुअल पैरामीटर पास करेंगे। ये लैब एक्टिविटी नंबर 6 हमने बनाई हुई है। देखें, ये मेन फंक्शन या मेन प्रोग्राम, इसमें एक नम इन टाइप का है। हम यूजर को सी आउट कर रहे हैं कि एंटर अ नंबर, और उस नंबर को हम सी इन कर रहे हैं। और इस जगह पे हमने टेबल का फंक्शन कॉल किया। ये मैंने आपके लोगों की सहूलत के लिए यहाँ कमेंट्स में लिख दिया है, फंक्शन कॉल, ये टेबल का फंक्शन कॉल हो रहा है। और कॉल करते वक्त हमने जो नम सी इन किया था वो हम एज ए आर्गुमेंट या एज ए एक्चुअल पैरामीटर हम पास कर रहे हैं। यहाँ मैंने वजाहत कर दी है, नम इज द एक्चुअल पैरामीटर और आर्गुमेंट। ठीक है ना। अब ये नम इस टेबल के फंक्शन को पास हो रहा है, यानी मेन फंक्शन जो है वो इस टेबल के फंक्शन को नम पास कर रहा है। अब टेबल का फंक्शन ऊपर लिखा हुआ है, ये इस फंक्शन की डेफिनेशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस कंप्लीट इस टेबल फंक्शन की डेफिनेशन है। फंक्शन का नाम मैंने टेबल रखा है। हमसे इस सवाल में ना काम नाम नहीं दिया गया था हमें कि इस फंक्शन का नाम क्या रखना है। पिछले प्रोग्राम में हमसे कहा गया था कि हमने फंक्शन का नाम मीन रखना है, लेकिन इस प्रोग्राम में हमें कोई नाम नहीं दिया गया, तो मैंने अपनी मर्जी से उसका नाम टेबल रख दिया है। और वो जो नंबर था जो ऐसे आर्गुमेंट पास हुआ है ना, वो यहाँ पे हमने एक पैरामीटर से यहाँ पे हमने रिसीव किया है। ठीक है, तो फंक्शन हेडर में आपने एक चीज़ तो देख ली, फंक्शन का नाम टेबल है, और आपने ये भी देख लिया है कि उसके अंदर एक फॉर्मल पैरामीटर है एन है। ठीक, नेम ऑफ फंक्शन इज मीन नहीं है बल्कि टेबल है। यहाँ पे कमेंट्स दुरुस्त कर लिए। अब फंक्शन बॉडी में यहाँ फॉर लूप है, और आप देखेंगे फंक्शन के हेडर में हमने यहाँ पे वॉइड लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि ये टेबल का फंक्शन मेन फंक्शन को कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। हमने यहाँ कोई रिटर्न की स्टेटमेंट भी इस्तेमाल नहीं की, जिस तरह पिछले प्रोग्राम में हमने, और आप देखें पिछला प्रोग्राम हमने रिटर्न की स्टेटमेंट इस्तेमाल की थी, क्योंकि यहाँ पे ये फ्लोट का टाइप रिटर्न कर रहा था। मेन फंक्शन जो है वो मेन फंक्शन को वैल्यू रिटर्न कर रहा था, जिससे मेन फंक्शन प्रिंट कर रहा था। लेकिन यहाँ पे मेन फंक्शन को कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है, मेन फंक्शन कुछ प्रिंट नहीं कर रहा है, और टेबल का फंक्शन खुद यहीं पे ही सी आउट के थ्रू टेबल प्रिंट कर रहा है। तो अगर कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता हो, तो आप एक तरीका तो ये, आप उससे पहले कुछ भी ना लिखें, जिस तरह मेन फंक्शन से मैंने कुछ पहले कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन उससे बेहतर तरीका ये है कि उससे पहले आप वाइड लिख दें। वाइड एक बेहतर तरीका है कि ये फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। अब इस फंक्शन के अंदर एक टेबल प्रिंट करने के लिए हमने एक लूप चलाया, और जे इक्वल टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू 10, जे प्लस प्लस 10 बार लूप चलेगा। 10 बार ये सी आउट होगी। सी आउट में हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, एन प्रिंट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई का सिंबल प्रिंट कर रहे हैं, जे प्रिंट कर रहे हैं, इक्वल टू का सिंबल प्रिंट कर रहे हैं, और फिर एन मल्टीप्लाई बाय जे प्रिंट कर रहे हैं। और आखिर में लाइन चेंज करने के लिए एंड एल का इस्तेमाल किया गया है। और एक बात और कि मैंने टेबल खूबसूरत प्रिंट हो तो सेट बिट का फंक्शन इस्तेमाल किया है। हर नंबर के लिए मैंने बिट सेट की है, 2 डिजिट्स की, और सेट बिट की वजह से मैंने आईओ मैनेप को इंक्लूड किया है। ये एग्जाम में आता है कि सेट बिट के लिए हमें किस हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है, तो वो आईओ मैनेप है। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम टेस्ट कर लेते हैं। याद रखें कि ये प्रोग्राम जो है वो लैब एक्टिविटी नंबर 6 का ये प्रोग्राम जो है ये एक आध बार इम्तहान में आ भी चुका है। बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, लेकिन ये एग्जाम में 1 2 आ चुका है। इसको हम रन करते हैं। एंटर अ नंबर, मैं कहता हूँ नंबर 9 है, तो ये 9 का टेबल प्रिंट हो चुका है। नंबर की इनपुट वाला काम जो है वो मेन फंक्शन में किया गया है, जबकि टेबल प्रिंट करने वाला काम जो है वो टेबल फंक्शन के अंदर किया गया है। ये इस प्रोग्राम की खास बात है। इस प्रोग्राम को आपने लाजमी में ट्राई करना है। अल्लाह हाफिज़।